बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीजी मेंटोर। ENG 501 जो इंग्लिश 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जो मिड टर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स या कौन से लेक्चर में से ज़्यादा वेटेज का पेपर आता है। अच्छा, ये स्पेशली वीडियो है बीएस इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि नॉर्मली ये जो बाकी डिग्रीज उनमें ENG 501 नहीं है, तो ये स्पेशली बीएस इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है। अगर किसी और का भी है तो वो भी इस वीडियो से फ़ायदेमंद उठा सकता है। इंग्लिश 501 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं आगे वीडियो में। तो चलें जी, देखते हैं हमारे पास के कौन कौन से हमारे पास लेक्चर हैं इम्पोर्टेंट हैं ENG 501 के। तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। अच्छा, बहरहाल हमारे पास आज इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज लेसन नंबर 1 है या लेक्चर नंबर 1, जो भी आप कहें। इसको स्किप करना है, नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। लेक्चर नंबर 2 में आ रहा है कि वाई डू स्टडी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, तो इसको भी रीड कर लीजिएगा, बाकी इसके अंदर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा। लेसन नंबर 3 में आ रहा है कि बेसिक टर्म रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज हिस्ट्री, तो जस्ट रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हमारे पास लेसन नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये बेसिक है, आप सबको पता है, तो जस्ट स्किप मैं कहूँगा कर दीजिएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो फिर आपने रीड लाजमी करना है। लेसन नंबर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये थोड़ा बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि ये टॉपिक बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पे कर रहा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके पास, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी पढ़ना है इसको। लेसन नंबर 6 में आ रहा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लेटर टर्म्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेक्चर नंबर 6 एंड 7 स्किप नहीं करने, लाजमी रीड करने हैं। लेक्चर नंबर 8 मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मेन स्टेजेस, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो हम स्किप कर ही नहीं सकते, हमने लाजमी पढ़ना है इसको। लेक्चर नंबर 9 या लेसन नंबर 9 में कह लूँ इंट्रोडक्शन टू ओल्ड लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है, सही से पढ़ना है इसको, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 में आप सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश, तो मैं नहीं कहूँगा किसी छोड़ना है, इसको लाजमी रीड करना है, लाजमी इसको पढ़ना है आपने। लेक्चर नंबर 11 में फीचर्स ऑफ ओल्ड लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन, पंक्चुएशन एंड वोकैबुलरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि आपका 20-30% वेटेज का पेपर आपके इसमें जाएगा, आपके MCQ आएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपके वोकैबुलरी टेस्ट आएगा, इसका आएगा, तो इसको लाजमी आपने रीड करना है। लेसन नंबर 12 हमारे पास है, उससे भी इंपॉर्टेंट है ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इसमें आएंगे, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। लेक्चर नंबर 13 डिस्कशन ऑन सैंपल ऑफ ओल्ड लैंग्वेज, जो डिस्कशन है इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको भी सैंपल देख लेना है कि ओल्ड लैंग्वेज थी उसके या ओल्ड इंग्लिश थी उसके सैंपल्स किस तरह थे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड मिडिल इंग्लिश, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको सही से तैयार करना है। अब ऐसा ऐसा चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होती गई तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर वो आएंगी, तो आपने इसको लाजमी पढ़ना है। द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन द मिडिल पीरियड, ठीक है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, लाजमी रीड करना है। लेक्चर नंबर 16 भी छोड़ने वाला नहीं है, इसको बिल्कुल ही आपने स्किप नहीं करना, लाजमी रीड करना है इसको, ठीक है। फीचर ऑफ मिडिल इंग्लिश, राइटिंग एंड पंक्चुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल इसको बहुत ज़्यादा आपने इसको तैयार करना है। लेक्चर नंबर 18 द ग्रामर ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक चीज़ों के मिडिल इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना लाजमी है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। वोकैबुलरी ऑफ मिडिल इंग्लिश, ठीक है, तो आपने इसको भी स्किप नहीं करना, रीड लाजमी करना है। अच्छा, डिस्कशन ऑन सैंपल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, बस सैंपल आप देख लीजिएगा, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। अच्छा, हिस्ट्री 21-22 हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो आपको लाजमी ही तैयार करनी है, ठीक है, कि कौन क्या चीज़ कब डेवलप हुई, क्या चीज़ कब आई, क्या चीज़ कब नहीं आई। इन 21 एंड 22 जो आपके लेसन है हिस्ट्री, आपने दोनों ये लेक्चर सही से तैयार करने हैं, ठीक है जी। मैं इसमें से आपको इसलिए नहीं कहा कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना, वो इसलिए नहीं कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है या हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, जो भी सब्जेक्ट का नेम हो
वो बेस कर रहा है इसकी हिस्ट्री पे। तो सारे जो लेक्चर्स हैं वो बेस कर रहे हैं हिस्ट्री पे। उसने इसकी हिस्ट्री बताई हुई है, किस तरह डेवलप हुई, क्या डेवलप हुआ, क्या कब आया, क्या कब नहीं आया। तो इस पर हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। हिस्ट्री हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट होती है, हम हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते होते, चाहे वो पाकस्टडी हो, चाहे वो इस्लामी हो, तो चाहे वो हिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट हो। हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट में चूज द करेक्ट वाला हिसाब नहीं कर सकते, गैस वाला हिसाब नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री होती है तो हमें हिस्ट्री सारी पता होनी चाहिए। कोई पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन उठा के कहाँ से देते हैं। बहरहाल इसमें फिर भी जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो होप सो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।